अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व मन नहज बिनहजिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बुनय्य ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आख़िरह व इज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर जलवा फरोज असातिज़ा इकराम और उलमाए इज़ाम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म जो अपने बड़ों के हुक्म पर आप हज़रात की खिदमत में अपना सबक सुनाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। कुरान पाक की जिन आयात की तिलावत आप हज़रात के सामने की गई, उसी से मुताल्लिक़ चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करनी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम ने मुसलमानों को और इस पूरी दुनिया में बसने वाले इंसानों को इस बात की तरफ उनकी तवज्जो को मरकूज किया है और उनकी तवज्जो को इस तरफ मोड़ा है कि वो इस बात पर गौर करें कि उनका पैदा करने वाला कौन है, उनको पालने वाला कौन है, और फिर इस कायनात पर गौर करें कि इस कायनात के एक एक जर्रे को, और छोटी सी छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, कौन वजूद में लेकर आया है। कहीं अल्लाह ताला फरमाते हैं फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़ मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजइही लक़ादिर। कि इंसान तो अपने रब को पहचानने में अपने आप पर गौर कर, अपने खालिक को पहचानने में अपनी खिलकत पर और अपनी पैदा किए जाने पर गौर कर कि तुझे किस चीज से वजूद बख्शा गया है और किस अनोखे अंदाज में तुझे बनाया है। जब इंसान अपनी पैदाइश पर गौर करता है और कुरान के बताए हुए तरीके पर अल्लाह को पहचानने की और इस कायनात को और इस धरती को और इस आसमान को और दुनिया जहां के अंदर जो कुछ नजर आ रहा है सबको सबके ऊपर नजर डालता है, तो वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस पूरी कायनात का, इस दुनिया के अंदर जो कुछ है उसका बनाने वाला एक है और सिर्फ एक है। यही तालीम हमें शुरू से आखिर तक दी गई कि हम इस तालीम पर जमे रहें, इस तालीम पर से एक जर्रे के बराबर भी हटने की कोशिश और गुस्ताखी ना करें। क्योंकि अगर तौहीद नहीं होगी, अल्लाह को एक मानना नहीं होगा, तो वहां दूसरी चीज पाई जाएगी जो कि शिर्क होगा। अगर उस शिर्क से बचना है तो अल्लाह की रुबूबियत को, अल्लाह को एक मानना पड़ेगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इंसान अपनी पैदाइश पर गौर करे। सूरह तारिक की आयत थी फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़, कि अल्लाह ने कैसे पानी से पैदा किया, बहते हुए पानी से, कहीं फरमाया उछलते हुए पानी से। और अल्लाह तबारक व तआला किस तरह उस मादे को बनाने के लिए
पूरी दुनिया के जर्रात को किस अनोखे अंदाज में इकट्ठा करते हैं इंसान की एक पैदाइश के लिए, कि इंसान जो रोटी खाता है, इंसान जो अनाज खाता है, इंसान जो फ्रूट्स खाता है, वो न जाने कहां कहां से आते हैं, उसको कुछ अंदाज नहीं होता, उसको कुछ पता नहीं होता कि ये कहां से आया है। बस उसको तो बनी बनाई रोटी मिल गई और उसने वो खा ली। जब वो इस पर गौर करेगा, एक जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इंसान को चाहिए कि वो अपने खाने पर गौर करे कि किस तरह उसके लिए खाने की चीजों को हमने जमा किया है। जब वो जमा किया और जमा करने के बाद वो मादा माँ के रहम में पहुंचा, अब वहां अलग प्रोसेस शुरू होता है, वहां एक अलग दुनिया होती है कि माँ के पेट में एक बच्चा वजूद ला रहा है, उसका वजूद आ रहा है माँ के पेट के अंदर, लेकिन माँ को कुछ खबर नहीं है कि हाथ बन रहा है, कि पैर बन रहा है, आंखें बन रही हैं, कि कान बन रहे हैं, क्या बन रहा है, कुछ पता नहीं है उसको। ये अल्लाह की एक फैक्ट्री है जिसकी खबर किसी को नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इंसान को वहां पर बना रहे हैं, उसकी तख्लीक कर रहे हैं। कुरान पाक के अंदर, बल्कि कुरान की हर आयत के अंदर अगर गौर किया जाए तो तौहीद नजर आती है। ये बात पता चलती है कि वाकई इस दुनिया का बनाने वाला सिर्फ एक है, कोई और नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किसी मुल्क के अंदर 2 प्रधानमंत्री नहीं देखे गए, किसी टीम के अंदर 2 कैप्टन 2 कप्तान नहीं देखे गए, तो फिर दुनिया को चलाने के लिए एक से ज्यादा खुदा कैसे हो सकते हैं? ये तो एक फितरी चीज है, फितरी बात है। इंसान अगर गौर करे तो उसको बात समझ में आ जाए। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बना दिया, वो इंसान दुनिया के अंदर आ गया, एक दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो गया। जब दुनिया में इंसान आए और अरबों खरबों इंसान आते गए जाते गए, इसी तरह कयामत तक आते रहेंगे और जाते रहेंगे। क्या कोई ये बताए दावे से इस वक्त जो हाईटेक टेक्नोलॉजी है, एक उरूज पर है टेक्नोलॉजी का जमाना, आजकल मोबाइल का लॉक भी बगैर अंगूठा लगाए, बगैर उंगली टच किए, बगैर फिंगरप्रिंट के नहीं खुल सकता। अगर मेरा मोबाइल है और मैं किसी को दे दूं कि ये आप फिंगरप्रिंट से खोलें, तो क्या आप खोल सकते हैं उसको? नहीं खोल सकते। क्यों? क्योंकि हर एक के फिंगरप्रिंट अलग हैं, हर एक के आंखों के जो जर्रात हैं और आंखों के अंदर जो एक मादा दिया है जिसके जरिए से वो फेस लॉक वगैरह का भी सिस्टम होता है, वो भी खुल जाता है। तो सारी चीजें दुनिया में अरबों खरबों इंसान पैदा किए गए, लेकिन शुरू से लेकर आखिरी इंसान तक के कभी फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो सकते, कभी आंखें एक जैसी नहीं हो सकती, चेहरे सबके अलग। बताइए, अगर एक अल्लाह के अलावा कई अगर होते इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया को बनाने वाले, इस दुनिया के निजाम को चलाने वाले, तो अफ्रीका का अल्लाह कहता कि नहीं भाई, हमारे यहाँ तो ये मॉडल पुराना हो गया इंसानों का, अब हम अपने यहाँ के इंसानों के मॉडल में चेंजेस लाना चाहते हैं। अभी तक हम होंठ नीचे देते थे, अब नाक नीचे रहेगी, होंठ ऊपर रहेंगे। आंखों को भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, जिस तरह ये गाड़ियों के मॉडल बदलते हैं ना, अभी एक्सेस का नया मॉडल आ गया, उसमें भी थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई। आंखें जो है ये बिल्कुल एकदम सामने देखती हैं, हम चाहते हैं कि आंखें जो है थोड़ा सा साइड में दी जाएं ताकि इधर एक तरफ का साइडों का भी नजर आए। और चेहरे सबके एक जैसे हैं। अब ये डमी, जिस डमी से हम चेहरे बनाते हैं, ये हमारे पास इसका शॉर्टेज है, इसलिए अब हम जो है चेहरे सबके एक जैसे लगाएंगे। अगर उदयपुर के अंदर सबके चेहरे एक जैसे हो जाते तो गाड़ियों की तरह नंबर प्लेट लगाना पड़ती,
जैसे घर के अंदर 5 बच्चे हैं तो पांचों बच्चों के गले में नंबर प्लेट डालना पड़ती कि ये शाकिर हैं, ये गफूर हैं, क्योंकि सब एक जैसे दिखते हैं, सबको पहचानना मुश्किल है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला कब से पैदा कर रहे हैं और न जाने कब तक इंसानों को दुनिया में भेजते रहेंगे। कभी किसी का चेहरा मामूली से फर्क के अलावा उसके अंदर तब्दीली नजर नहीं आएगी। यानी मामूली सी तो तब्दीली आपको नजर आएगी, होते ना जुड़वा भाई, अरे वो तो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर भी फर्क होता है। जो माँ बाप पहचान लेते हैं और पहली मर्तबा देखने वाले को कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन जब वो मुलाकातें होती रहती हैं तो वो भी समझ में आ जाता है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये फुला है, ये फुला है। तो किस अजीब अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के निजाम को चला रहे हैं, इस बात को समझाने के लिए कि तुम्हारा पैदा करने वाला, तुम्हें पालने वाला, तुम्हें जिंदगी देने वाला, तुम्हें इस कायनात के अंदर लाने वाला और इस कायनात की सारी चीजों को तुम्हारे लिए बतौर खिदमत के लगाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है, सिर्फ एक अल्लाह है। ये तो एक बात हो गई। अब मैं दूसरी बात की तरफ आता हूं। शिर्क। शिर्क को अल्लाह ने इतना नापसंद किया है, इतना नापसंद किया है कि जिसको सबसे बड़ा जुल्म बताया, उससे बड़ा कोई जुल्म नहीं। हर जमाने के अंदर इस्लाम के मानने वालों को, मुसलमानों को इस्लाम से हटाने की कोशिशें की जाती रही हैं और आगे भी की जाती रहेंगी। ये जिम्मेदारी तो हमारी है कि हम अपने इस्लाम को और अपने मुसलमान होने को पहचाने और ये अहद करें, ये इरादा करें, खुद भी अपने बच्चों को भी करवाएं, अपनी फैमिली के एक एक मेंबर को करवाएं। जिस तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने, जिसका जिक्र कुरान पाक के अंदर पहले पारे के आखिर में आया है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के इंतकाल का जब वक्त करीब आया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को बुलाया, अपनी औलाद को बुलाया। और औलाद कौन थी उनकी? कि औलाद नबियों की, नबियों का खानदान था। चचा भी नबी, दादा भी नबी, पोते भी नबी, नवासे भी नबी, सब नबी नबी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बुलाया और सवाल किया कि मा ताबुदून मिन बादी, मैं मर के चला जाऊंगा, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम मिलजुल कर रहना, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम फुला फुला चीज करना, फुला नेक काम करना, तुम तो मुझे ये बता दो कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, किसकी बंदगी करोगे, किसकी परस्तिश करोगे। ये सवाल का जवाब दे दो। क्या आज मरने वाले, हम सब मरने वाले हैं, क्या कभी हमने अपनी जिंदगी के अंदर अपने बच्चों को बिठाकर तौहीद का ये पैगाम दिया है? आपने नहीं दिया, आपने नहीं दिया। आपने दिया होता तो हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां इस्लाम को नजरअंदाज करके यूं ही नहीं चली जाती। वो इस्लाम से मोहब्बत करती, उन्हें इस्लाम के अलावा कोई भी चीज उनको पसंद नहीं आती। वो सिर्फ पसंद करती तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को पसंद करती, इस्लाम के तरीके को पसंद करती, इस्लाम को गले से लगाती, इस्लाम से मोहब्बत करती, इस्लाम पर अमली तौर पर चलकर बताती कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम मुसलमान हैं। अगर ये तालीम हमने उनको दी होती तो वो इस्लाम को नजरअंदाज नहीं करती। लेकिन सबसे पहला कसूर हम सब का है कि ना तो हमने कभी इस्लाम को जानने की कोशिश की। अगर हम खुद जानने की कोशिश करते तब तो हम अपने बच्चों को, अपने घर वालों को इस्लाम के बारे में बताते। कभी हमने कुरान को समझने की कोशिश की? अगर इस्लाम को समझना है तो सबसे पहले कुरान को समझना होगा, क्योंकि कुरान को समझे बगैर इस्लाम समझ में आ ही नहीं सकता। कुरान को समझे बगैर इस्लाम समझ में आ ही नहीं सकता। बस हमने तो मामूल बना लिया है कि रमजान के अंदर वो हो सकता है बात आपके सामने आए, लेकिन एक बात चल रही है कुरान के ताल्लुक से, तो मैं अर्ज कर रहा हूं
कि हमने तो बस एक मामूल बना लिया है कि रमजान आए तो बस तरावी के अंदर कुरान सुन लो, थोड़ी बहुत तौफीक मिल जाए तो एक आध कुरान मुकम्मल कर लो, बाकी तो फुर्सत है। 50 साल हो गए हमें नमाज पढ़ते हुए, सूरह फातिहा का तर्जमा हमें नहीं मालूम, छोटी छोटी सूरतें जो हम तिलावत करते हैं उनका तर्जमा हमें नहीं मालूम। तो ये हमारी कुरान से गफलत, ये कुरान से लापरवाही, उसी का नतीजा है कि आज हम जलील और ख्वार हैं। आज लोग हमें नफरत की निगाह से देख रहे हैं, आज लोग हमें नापसंद कर रहे हैं। अगर हमने कुरान को सीने से लगाया होता, कुरान की तालीमात को हमने अपनाया होता तो फिर क्या होता। जिस तरह शायर ने कहा, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। यानी कुरान को छोड़कर हम ख्वार हुए हैं। कुरान को अगर पकड़ लें तो फिर हमारे हालात बदल जाएं, हम जो तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं उरूज पर आ जाएं। तो कुरान हम रमजान के अंदर या तो तरावी में सुन लेते हैं, और तरावी में भी किस तरह सुनते हैं, अगर बहुत जल्दी वाले होते हैं 7 दिन वाले तो वो बाइकों पे बैठकर सुनते हैं पार्किंगों के अंदर। आपके यहाँ तो नहीं मालूम, लेकिन अक्सर जगह इसी तरह होता है कि वो पार्किंगों के अंदर 7 दिन और 10 दिन वाले कुरान सुनते हैं। वो बेचारे जो बूढ़े होते हैं, जिनको खड़े होने के अंदर सख्त तकलीफ होती है, वो पहली और दूसरी सफ में खड़े होके मुकम्मल 20 रकात तरावी पढ़ते हैं। और सारे नौजवान या अक्सर नौजवान पार्किंग के अंदर गाड़ियों पे बैठकर कुरान सुनते हैं। बस ये ताल्लुक है हमारा कुरान से। तो हमारी गिरावट तो, हमारी जिल्लत तो यकीनी है। इसलिए अजीज दोस्तों, बस ये चंद गुजारिशात आपके सामने अर्ज करना थी। अल्लाह तबारक व तआला हमें पक्का सच्चा मुसलमान बनाए, हम अपने बच्चों को तालीम दें और हम इस तरह तालीम दे दें, उनको इस तरह सिखा दें कि वो अगर किसी ऐसे माहौल में चले जाएं जहां उनको बहकाने वाले हजारों की तादाद में हो, तो हमारा बच्चा ऐसा पक्का मुसलमान हो कि वो किसी की बात में आकर, किसी के बहकावे में आकर इस्लाम के बारे में शक में ना पड़ जाए, शक में भी ना पड़ जाए। इस्लाम छोड़ने की बात तो दूर की है, इस्लाम के बारे में शक भी नहीं होना चाहिए। इस्लाम पर इतना इत्मीनान होना चाहिए, अल्लाह की तौहीद पर इतने मुतमईन होना चाहिए कि हमें शक, बिल्कुल शक की कोई गुंजाइश ही ना बचे। वरना जिस जगह बीमारी ज्यादा होती है वहां एहतियात भी बहुत बताए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अभी कोरोना आया था तो उसमें बताया गया कि हाथ ना मिलाएं, मास्क लगा कर रखें, इतनी दूरी रखें। तो जहां शिर्क की बीमारी हो वहां पर भी एहतियात बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को स्कूलों में जब दाखिल कराते हैं तो बिल्कुल मुतमईन हो जाते हैं, बिल्कुल मुतमईन हो जाते हैं। अब हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है, क्या उसको बताया जा रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम तो देखते हैं कि वो स्कूल से आए और 2 घंटे 3 घंटे फिर ट्यूशन चला जाए, वहां से आए तो फिर कोई देखते हैं कि 100 200 50 रुपए वाले कोई हाफिज साहब, मुअज्जिन साहब मिल जाए जो हमारे बच्चे को कुरान पढ़ा दें, नूरानी कायदा पढ़ा दें। हम कभी इस बात की कोशिश नहीं करते कि हमारे बच्चे को ऐसा कोई मुअल्लिम और ऐसा कोई उनकी तरबियत करने वाला मिल जाए जो उनके अकीदे को भी मजबूत कर दे और उनके अंदर अकीदे को घोल कर पिला दे और उनको ऐसा पक्का मुसलमान बना दे, ऐसा पक्का मुसलमान बना दे कि वो कभी इस्लाम के सिलसिले में शक में भी ना पड़े, ऐसा पक्का मुसलमान। इसलिए बस मैं अपनी बात को मुकम्मल करते हुए एक बार फिर बहुत अदब के साथ आप तमाम हजरात से दरख्वास्त करता हूं कि इस्लाम को सीखने की और समझने की और अपने बच्चों के अंदर इस्लाम की मोहब्बत को और इस्लामियत को उनके दिलों के अंदर उतारने की भरपूर कोशिश शुरू कर दें। आज एक बहुत बड़े साहिब निस्बत बुजुर्ग का बयान का एक टुकड़ा बस अर्ज करके मैं इजाजत चाहता हूं कि उन्होंने फरमाया कि ये जो जमाना है, जिस जमाने के अंदर हम लोग जी रहे हैं, ये दज्जाल के उरूज का जमाना है। दज्जाल के आने की जो कुछ निशानियां हैं वो इस जमाने के अंदर भरपूर तरीके पर पाई जा रही हैं और इस जमाने के अंदर
मुझ जैसे नाम के और मुझ जैसे ये लंबी दाढ़ी और सफेद कुर्ते पजामे वाले मुसलमान नहीं चलेंगे, बल्कि इस जमाने के अंदर पक्के मुसलमान जो 100% मुसलमान हो, अल्लाह तबारक व तआला इमाम मेहदी की जमात के लिए ऐसे मुखलिस, ऐसे मुत्तकी मुसलमानों को चुनेंगे, उनका इंतखाब करेंगे। वरना करोड़ों की तादाद ऐसे लोगों की होगी जो जाहिर में तो मुसलमान होंगे लेकिन अंदर से उनको इस्लाम की हवा भी नहीं लगी होगी। जाहिर में तो आपको देखेंगे कि हाँ मुसलमान है, लेकिन अंदर से इस्लाम की हवा भी नहीं। इसलिए हमें जरूरत इस बात की है कि हम पक्के मुसलमान बने, पक्के मुसलमान बनेंगे ना इंशाअल्लाह। कोशिशें करेंगे इस बात की। आपके यहाँ कुरान की तफसीर हो, उसमें बैठे, कुरान के हल्के लगाएं, कुरान को मुकम्मल तरीके पर समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे भी, आप तमाम हजरात को भी कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।